Hello everyone, welcome to my channel. Quant Ki checklist number 470, question number 1. P invested an amount X plus 25,000. Q invested an amount X plus 5,000 in the business. तो P and Q. P जो है उसने X plus 25,000 इन्वेस्ट किया है एंड Q जो है उसने X plus 5,000 इन्वेस्ट किया है. आफ्टर 6 months पी ने विड्रॉ किया है एंड क्यू ने ऐड किया है. तो 6 months के बाद में पी ने विड्रॉ किया है 10,000. तो 25,000 में से 10,000 चला गया तो 15,000 बच गया. एंड क्यू हैज़ एडेड 10,000 मोर. तो एक्स प्लस 5,000 पहले से था, 10,000 ऐड किया, 15,000 बच गया. देन एंड द एंड ऑफ द ईयर पी और क्यू का प्रॉफिट का रेशो 3:1 दे रखा है. तो 6 months के लिए बचा, उसके लिए इन्वेस्ट कर दिया. तो ये कट जाएगा. बचा कितना इधर? इधर बचा 2x प्लस 25 प्लस 15 40,000 और ये बचा 2x प्लस ये हो गया 15 प्लस 5 20,000. तो ये रह गया x प्लस 10,000 और ये हो गया x प्लस 20,000. तो x प्लस 20,000 बाय x प्लस 10,000 इक्वल्स टू 3:1 का रेशो दे रखा है एंड देन x का 10% पूछ रखा है. तो ये हो जाएगा x प्लस 20,000 इक्वल्स टू 3x प्लस 30,000. तो इसका आंसर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10,000, x इक्वल्स टू 5,000. x की वैल्यू 5,000 बोली है. देन 10% ऑफ x इज 5%, 500. तो ये आंसर आ जाएगा अपना. क्वेश्चन नंबर 2. A, B and C can complete work P in 15, 10 and 20 days respectively. Another work Q can be completed by X, Y, Z in 10, 12 or 15 days. Find the ratio of number of days taken by A, B, C to complete the work P together and ratio of number of days taken by X, Y, Z. तो सबसे पहले A, B और C तीनों जने वर्क करे 15, 10 और 20 डेज तक और वर्क है P. एंड X, Y और Z जो है वो 10, 12 और 15 डेज में काम कर रहे हैं. वर्क है Q. तो इनका एलसीएम लेंगे. इनका एलसीएम होता है 60. 60 इसका एलसीएम होता है तो 6 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. और इधर भी 60 ही एलसीएम आएगा. तो यहाँ पे हो गया 6 टाइम्स, 5 टाइम्स और 4 टाइम्स. यहाँ पे भी वर्क 60 आ रहा है, यहाँ पे भी वर्क 60 आ रहा है. आगे क्या दे रखा? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी सी टू कंप्लीट द वर्क पी. तो पी का वर्क कितना है? 60 दे रखा है. 60 वर्क को कंप्लीट करना है. ए बी सी करेंगे तो ए बी सी टोटल कितने टाइम में कर लेंगे? एफिशिएंसी देख लेंगे. 4, 6, 10 और 13. तो 13 में ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे. एंड द रेशो निकालना है. एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एक्स, वाई, जेड क्यू वर्क. तो क्यू का वर्क है 60. तो 60 बाय एक्स, वाई, जेड करेंगे तो ये हो गया 6, 5, 11 और 4, 15. तो 15 में काम करेंगे. रेशो निकालेंगे, ये कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. तो 15:13 रेशो आ जाएगा अपना आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द speed of a stream is 15 km per hour. Upstream speed of the boat is 30 kilometers per hour. Find the time taken by the boat to travel a distance of 90 kilometers in downstream and 45 kilometers in upstream. तो इसमें दे रखा है स्ट्रीम की स्पीड यानी कि एस की स्पीड दे रखी है 15. फिर दे रखा है कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? v माइनस एस होती है. तो उसकी वैल्यू दे रखी है 30. अगर एस की वैल्यू पता है, v माइनस एस की वैल्यू पता है तो v भी आ जाएगा. v आ जाएगा 45. आगे दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स. अप स्ट्रीम ऊपर जाना है तो माइनस v माइनस एस एंड अप डाउन स्ट्रीम दे रखा है. डाउन स्ट्रीम है यानी कि v प्लस एस एंड प्लस 45
किलोमीटर्स अप स्ट्रीम अप माइनस हो जाएगा, तो 90/45 + 15 60 हो गया, और प्लस 45 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसको 3 से कट कर लेंगे 10 टाइम्स और 15 टाइम्स। 10 दे रखा है तो 1.5 आ जाएगा इधर, और इसको इससे कट करेंगे 2 ज़ा और 3 ज़ा, ये भी 1.5 आ जाएगा। तो दोनों का ऐड कर लेंगे, 3 आवर्स अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, an amount of 49,000 is invested at a compound interest for a period of 3 years at 10% per annum. The compound interest received after 3 years is reinvested in the scheme offering interest of 20% 2 years सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कितना प्रिंसिपल था कंपाउंड इंटरेस्ट में 49,000। रेट क्या दे रखी 10% फॉर 3 ईयर्स। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, तो 3 ईयर्स के लिए अपन इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे 10/10 11, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 और 10 से 11 हर ईयर में इतना इंक्रीज होगा। तो टोटल 1000 से ये वैल्यू 1331 हो जाएगी। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 331 का। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था 49,000 जो दे रखा है वो 1000 की वैल्यू है जो प्रिंसिपल है। देन अपन को पूछा क्या है इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा 331 इंटरेस्ट आ गया। देन जो भी ये वैल्यू आएगी इस वैल्यू के ऊपर 20% 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 40/100 इसका निकाल लेंगे तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे 0 से ज़ीरोज़ कट गए। देन अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 49 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 49 × 4 160 एंड 36, तो ये जाएगा 196 को अपन को 331 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 3310 देन 097, यहाँ पे गलत कर दिया है, वापस कर लेते हैं। 33100 097 एंड 29, फिर आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 18 19 19 ऐड कर लेंगे अपन इसको, तो ये आ जाएगा 6 7 8 4 और 6, और क्योंकि नीचे 10 भी दे रखा है तो पॉइंट लग जाएगा, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एवरेज ऑफ 15 नंबर्स का एवरेज दे रखा 49.2, लेटर 2 नंबर्स 17.2 एंड 14.8 17.2 14.8 वर एडेड। ऐड करना है तो 7 4 11 12 और ये हो गया 32 ऐड करना है टू द प्रीवियस सेट ऑफ नंबर्स, फाइंड द एवरेज नंबर्स। तो 2 नंबर्स ऐड होंगे तो 17 टोटल हो जाएगा। यहाँ पे सम देख लेते हैं अपन, 15 एवरेज है, अब 49 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 30 × और इसका हाफ कर देंगे 1 ज़ा क्या 2 ज़ा 4 ज़ा और 6 ज़ा, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 0 8 3 और 7, और क्योंकि पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 738 हो जाएगा टोटल सम। उसमें अपन को ऐड करना है 32, तो ये हो जाएगा 6 7 770 और ये किसका है 17 का है, तो अपन इसको कट करके देख लेंगे तो ये 68 4 टाइम्स आता है, तो वो लिख देंगे 7 8 9 90, और 90 आएगा 5 टाइम्स 85 पॉइंट, और 51 आता है 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 45.2 लगभग 45 आ जाएगा अपना आंसर। फिर आ जाएंगे 6th क्वेश्चन पे। 2 मिक्सचर्स कॉस्टिंग 96 kg and 105 rupees kg are mixed together in x and y ratio to form a new mixture. If the mixture is sold for 120 rupees kg at a profit of 20 rupees, then find x is what percentage of y। तो जो कॉस्ट दे रखी है वो 96 दे रखी है एक की,
दूसरे की कॉस्ट दे रखी है 105 और इनका रेशो दे रखा है एक्स और वाई के अंदर इनको मिक्स किया है। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज प्राइस जो कि इन्होंने दे रखी है कि जो मिक्सचर है वो एवरेज प्राइस होती है। तो मिक्सचर बेच दिया है 120 पे, तो अपन ने ये तो कॉस्ट प्राइस ली है तो अपन को लेनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस। ये सेल्स प्राइस दे रखी है 20 का प्रॉफिट है तो 100 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो ये अपन सॉल्व कर लेंगे 4 और 5, तो एक्स और वाई का रेशो आ जाएगा 5:4। देन एक्स इज़ व्हाट परसेंटेज, तो एक्स जो है वाई का कितना परसेंटेज है 4 × 100 कर देंगे, यह आ जाएगा 25, 25 5 ज़ा 125 अपना। क्वेश्चन नंबर 7, 3 persons NOP can complete a piece of work in 30, 40, 5 and 72. NNO started the work for 13 days. After that N left the work and P joined the O. Rest of the work is completed by them. Find the total number of days taken by them to complete the work. तो N, O और P सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 30 डेज़, 45 डेज़ एंड 72 डेज़। 30 और 45 का एलसीएम लेंगे अपन, ये 10 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो 3 से 30 को मल्टीप्लाई कर दो 90, तो अपन निकाल लेंगे 90 और 72 का एलसीएम, 9 1 ज़ा और 9 8 ज़ा, 4 ज़ा और 5 ज़ा। तो या तो 4 को 9 से कर लो या फिर 9 0 से कर लो या फिर 5 को 72 से कर लो, 360 का एलसीएम आ जाएगा। तो ये इसका 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, 45 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 8 टाइम्स और फिर 360/72 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। देन वर्क को स्टार्ट करेंगे, एन और ओ स्टार्ट करते 13 डेज तक, तो एन प्लस ओ करेंगे। एफिशिएंसी क्या है, एन प्लस ओ की 20 एफिशिएंसी है, 13 डेज तक वर्क करेंगे। टोटल 13 2 ज़ा 260 वर्क कर लेंगे, बचा हुआ 100 वर्क बच गया। देन आफ्टर एन लेफ्ट, एन उसको छोड़ देता है, पी और ओ वर्क करते हैं, तो पी प्लस ओ इनकी एफिशिएंसी है 5 + 8 13 इनकी एफिशिएंसी है। और ये कितने दिनों तक काम करेंगे, आगे दे रखा है रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो अपन को वर्क निकालना है तो 100/13 डेज में ये वर्क कंप्लीट करेंगे, तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अपना 7 टाइम्स, 7 टाइम्स करेंगे 91 9, तो 7 9 और 13 ये आ गया। और पहले इन्होंने 13 डेज़ काम कर रखा है, तो ये हो जाएगा टोटल 20 डेज़, 9/13 डेज़ टोटल काम कर लेंगे ये, इतने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द रेशो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ एम एन और ओ का रेशो दे रखा है 5 6 और 3। आफ्टर 3 ईयर्स एम विल बी ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ ओ। ओ की एज 3 है, इसका ट्वाइस यानी कि 6 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 3 सालों के बाद। तो यहाँ पे 3 सालों के बाद, तो 3 सालों के बाद में एक का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ तो 3 का इंक्रीज़ दे रखा, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। देन फाइंड द एज ऑफ एन आफ्टर 10 ईयर्स, तो ए की वैल्यू 3 है, तो 9 6 3 ज़ा 18, तो प्रेजेंट एज इसकी 18 है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स पूछा है तो 18 + 10 28 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, in the school 50% of the students like only volleyball, 10% of total students like both cricket and volleyball. If all the students play any of the games, find the number of girls in the school. Half of the only cricket playing students are girls, 3/5 of the only volleyball playing students are boys. Okay, तो अपन इसको वेन डायग्राम से करते हैं। यहाँ पे वॉलीबॉल और यहाँ पे क्रिकेट, तो 50% होते स्टूडेंट्स जो है वो वॉलीबॉल खेलेंगे, तो 50% ओनली वॉलीबॉल दे रखा है, यानी कि सिर्फ इतनी दूर तक का 50% है। 10% ऑफ स्टूडेंट्स बोथ, तो ये वाले जो दे रखे हैं ये 10% दे रखे हैं। तो आगे इसने बोल रखा है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम तो खेलेंगे ही, तो ये 50 और 10 60 हो गया, तो बचा हुआ जो है वो ये 40% क्रिकेट वाले, ओनली क्रिकेट वाले। देन आगे दे रखा है गिवन दैट हाफ ऑफ, सभी में बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे हैं, तो बॉयज़ गर्ल्स और बॉयज़ गर्ल्स दे रखे हैं। गिवन दैट हाफ ऑफ द ओनली क्रिकेट प्लेइंग स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स जो है वो हाफ है क्रिकेट वाले में, तो 20 और 20 हो गई। एंड 3/5 ऑफ ओनली वॉलीबॉल बॉयज़ दे रखे हैं, तो 3/5 इसका करेंगे तो 30 बॉयज़ दे रखे हैं, 20 गर्ल्स हो गई। देन दे रखा है
10% of the students are playing both the games are girl, तो वो the games 10% दे रखा है पहले से, उसका भी 10%, 1% हो गया और 1% है बॉयज़, तो 1% गर्ल्स दे रखी, तो 1 और ये हो गया 9। तो आगे क्या बोल रखा है, अपन को पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल्स, तो गर्ल्स कितनी होगी 20 + 1 + 20, तो ये हो गई 41, तो 41% अपना आंसर आ जाएगा। Question number 10. Area of rhombus is 375 square centimeter. One of the diagonal is 25. Length of the rectangle is half of the other diagonal of the rhombus and the ratio of length and breadth of the rectangle is 3:2. Perimeter of the rectangle बताना है। तो area of rhombus क्या होता है? Area of rhombus होता है area equals to diagonal 1 into diagonal 2 by 2। तो एरिया अपने पास दे रखा है 375, डायगोनल अपन को एक दे रखी था 25 इंटू डायगोनल एंड 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से ये कटता है 15 टाइम्स और ये आ जाएगा 30 इक्वल्स टू डायगोनल। आगे क्या दे रखा है, लेंथ जो दे रखी रेक्टेंगल की वो हाफ है डायगोनल की, तो डायगोनल की अदर डायगोनल यानी कि 30 आई है, उसकी हाफ यानी कि 15। आगे दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 3:2, तो 3 अगर इसकी वैल्यू है तो 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ब्रेड्थ 10 आ गई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b, तो ये हो गया l+b कर लेंगे 25, तो ये आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एन अमाउंट ऑफ 35,000 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at a rate of 17% for first year, 21% for the second year, 35% for the third year, the total amount after 3 years। तो 35,000 दे रखा है, 35,000 सिंपल इंटरेस्ट लगाना है अपन को, और टोटल क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लगाना है अलग अलग लगाना नहीं पड़ेगा, तो सभी को ऐड कर दो, तो ये ऐड कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 73%। तो इसने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years, तो अमाउंट पूछा है अपन को यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पूछा है, तो अगर प्रिंसिपल 100% है तो 73% ऐड करके 173% अपन को इसका निकाल देना है। तो 173% डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से कट गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 35,000, देन दे रखा है 0,0,542, फिर आ जाएगा 0,5,10, इसको ऐड कर लेंगे 0, 5, 5, 9, 10, 0 और 6, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, फाइंड द टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 15, कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस दे रखा है 7, तो अपन को 21st एंड 32nd टर्म निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, a+n-1 d इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, n की जगह पे अपन को 21 और 32 पुट करना है। तो सबसे पहले 21 पुट करते हैं, तो 15 + 21 - 1 20 × d 7, तो ये आ जाएगा 140 + 15, तो एक इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 5, 5 और 1। देन दे रखा 32, तो 32 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। 32 दे रखा है तो a 15 + 32 का 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 7, 2, 1 + 15, तो ये हो जाएगा 2, 3, 2। अब इसने पूछा क्या था, फाइंड द रेशो पूछी थी, तो 155:232 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ of train A and B is 320 and 180 meters respectively. They can cross each other running in the opposite direction in 10 seconds. If the speed of the train A is 121 km/h, find the speed of train B in तो दो ट्रेन से, तो दोनों ट्रेन्स का डिस्टेंस कवर करेंगे। सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है 500, तो टोटल डिस्टेंस 500 कवर करेगी, ये मीटर्स में दे रखा है। तो इनकी स्पीड को मान लेते हैं ए और बी, इन दोनों की स्पीड है और ये कवर कर लेगी 10 सेकेंड्स के अंदर, तो 10 सेकेंड्स। अब अपन को क्या करना है,
क्योंकि आंसर अपन को किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड्स को तो सबसे पहले आवर कर लेंगे और मिनट को अपन मीटर को अपन किलोमीटर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर्स और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो कट जाएगा नीचे वाले ज़ीरो से, एंड ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5, तो ये आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 30 इंटू 60 1800 और पॉइंट लगाया तो 180 आंसर आ जाएगा। अब अपन को पहले से ही a का दे रखा है स्पीड, तो a की स्पीड 121 है, तो 180 में से 121 को माइनस कर देंगे तो 9 और 59 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है ओ कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 6 डेज। तो ओ जो है 1/3 काम को 6 डेज में करता है, तो टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा, 3/1 डेज में, तो 18 डेज इसको लगेंगे। पी जो है वो 2/5 ऑफ द वर्क को 10 डेज में करता है, तो टोटल वर्क को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लग जाएगा 25 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days आफ्टर that O left the work, remaining work is completed by P, find the number of days taken by them to complete the whole work। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 18 कर लेते हैं, तो 1800/4 और 1800/4 हो जाता है 450, तो 415 का एलसीएम आ जाएगा, 25 इधर आ गया और 18 इधर आ गया। ये दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है। 9 days तक उन्होंने साथ में मिलकर के काम किया है, तो ये इनका टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 43 से इन्होंने 9 days तक काम किया, तो 360 + 27 387 हो गया। आगे दे रखा है वर्क कितना बच गया, वर्क बच गया 13 और 50 63, टोटल 63 वर्क बच गया है, 63 वर्क करना है और ओ उसको छोड़ के चला जाता है, पी अकेला काम करेगा, तो 18 के साथ में ये 63 वर्क इसको करना है, तो कितनी देर में करेगा, तो 63 डिवाइडेड बाय 18, तो ये 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 3.5 डेज में ये कर लेगा। आगे क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में, इसने पूछा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैम टू कंप्लीट द होल वर्क करने के लिए 9 + 3.5, तो ये हो जाएगा 12.5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज age of 11 students is 35. Later it was found that 3 numbers were written wrong in place of correct numbers. Find the sum of the ages of 11 students। तो 11 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 35 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 और 385 इनका सम हो जाएगा। आगे दे रखा है कि गलत लिख रखा है, गलत क्या क्या लिख रखा है, 32 27 और 29 ये गलत है, और 24 26 और 33 सही है, तो इनका सम कर लेंगे। 6 4 5 6 7 70 80 83 हो गया, और ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 7 8 88 आ रहा है। तो अपन ने कितना जोड़ रखा है, अपन ने ये गलत कर रखा है 88 और 83 सही है, तो कितना ज़्यादा जोड़ रखा है अपन ने इसमें 5 ज़्यादा जोड़ रखा है, तो अपन को इसमें से 5 निकालना पड़ेगा, तो 5 अपन ने निकाल लिया तो 380 बच गया, और ये जो 380 है यही इसका टोटल सम है, करेक्ट सम है। तो फाइंड द सम ऑफ द एज पूछा है, तो सम डायरेक्टली 380 आ चुका है आंसर। फिर आ जाएंगे अपन 16 पे, 16 दे रखा है पी क्यू और आर ने इन्वेस्ट किया 1700, तो पी क्यू और आर 1700 4300 एंड 1900 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 8 4 और 6 मंथ्स के लिए। प्रॉफिट मेड एट द एंड इज 40,090 एंड देन डिफरेंस बिटवीन पी और आर का शेयर बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कटेगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 4 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 4 ज़ा 68 43 6 86 और ये हो जाएगा 57, तो ये इनका रेशियो हो गया। इन्होंने क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट है 40090 और अपना टोटल कितना आ रहा है, टोटल ऐड कर देते हैं 6 और 8 14 14 और 5 19 190 एंड 777 मान लो इनको, तो 777 21 को 190 में ऐड करेंगे, 190 + 21 ये हो जाएगा अपना 211। और अपन को पूछा क्या है इसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, तो पी और आर का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 8 9 10 11 इसका डिफरेंस है, तो 11 अपन को इसकी वैल्यू बतानी, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, इसी से डायरेक्टली काट लेते अपन 1 टाइम्स, और ये आ जाएगा 9 1 टाइम्स कटेगा तो बचेगा 1899 बच जाएगा। 1899 बचेगा तो 1899 होता है 9 टाइम्स और 0 190, तो 190 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 9 9 और 1 10 और 2, तो 2090 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, एन आर्टिकल वॉज मार्क्ड 50% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, सोल्ड एट 2 डिस्काउंट्स और 20%, 10%, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एंड मार्केट प्राइस। सबसे पहले उसको मार्क किया है 50% अबाउ, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो कि 10 दे रखा है तो उसके 50% अबाउ 15 पे मार्क किया गया है। देन डिस्काउंट दिया है 20% और 10%। 10% यानी कि 10 की चीज़ जो है वो 9 में चली गई, एंड 20% जो है वो है 20% 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ जो है उसको 4 में दिया है। तो ये इधर आ गया 50 और इधर आ गया ये 9 4 ज़ा 36। अब अपन को यहाँ पे मार्केट प्राइस लेनी है 50 36 है, और यहाँ पे दे रही कि मार्केट प्राइस 10 और 15, तो इसको शॉर्ट कर लेते 2:3 कर लेते। अब यहाँ पे ये 50 दे रखी है लेकिन ये 3 दे रखी है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंटू 3 इसको कर लेंगे और 50 इंटू 3 कर लिया, और इधर 3 को इधर 50 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 50 से कर लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 100, सेल्स प्राइस आ जाएगी 36 इंटू 3 108, और यहाँ पे 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 मार्केट प्राइस आ गई। प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट 8 का हो रहा है, 8 का प्रॉफिट 100 पे, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, अ मैन स्पेंड 50% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन शॉपिंग एंड रेंट, इफ 20% फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द स्कूल ट्यूशन एंड saves the rest of his for and find his income saving of a person is 1196। तो सबसे पहले उसके पास में मान लो 100% इनकम थी, उसका 50% उसने शॉपिंग पे खर्च कर दिया, 20% उसने रेंट पे खर्च कर दिया। तो इसने खर्च कितना कर दिया, 35% इसने खर्च कर दिया, बचा कितना इसके पास में 65% बच गया। देन बचे हुए का 20% यानी कि 1/5 जो है उसको इसने खर्च किया है, तो 1 ज़ा और 3 ज़ा, तो 13% इसने खर्च किया है स्कूल ट्यूशन फीस पे, और बाकी का बचा लिया। तो 65 में से अगर 13 चला गया तो बचा कितना 352 इसने सेव किया है, पर सेव तो इसने किया है 11960 इसने सेव किया है, पर एक्चुअल में तो 52 सेव किया है इसने। अपन को बताना क्या है, अपन को बतानी है इनकम, तो इनकम अपन ने 100 मानी थी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 को इससे पहले कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा और 3 ज़ा, 4 से कट करेंगे और ये आ जाएगा 2 9 9 और 0। फिर 13 से इसको कट करेंगे, 13 2 ज़ा 6 33 ज़ा और 0 और 100, तो 23,000 आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते। 19 दे रखा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड हिज डॉटर इज 3:1। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अमित आफ्टर 10 ईयर्स, तो अमित जो है उसमें 10 ईयर्स ऐड कर दो, एंड एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स इसकी एज में ऐड कर दो, तो रेशियो हो जाता है 11:6। तो sum of age of Amit after 3 years in age of his daughter 2 years before बताना है। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे -10 और ये हो जाएगा -15, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18 और 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अमित और डॉटर 3:1 रेशो दे रखा है, और बाद में ये रेशियो 11:6 हो जाता है जब अपन 10 ईयर्स इधर ऐड करते हैं और 15 ईयर्स इधर ऐड करते हैं। क्योंकि अपन इनको नीचे लिया है तो ये माइनस हो जाएंगे, रेशियो रिवर्स हो जाता है। 18 और ये हो गया 11, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 6 और 1 और ये हो जाएगा 60। ये माइनस में दे रखा है, ये माइनस में दे रखा है। अब इनको प्लस कर लेंगे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो 105 इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो 7 की वैल्यू 105 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू
1 और 5 15 दे रखी है एक की वैल्यू। इसने पूछा क्या है, सबसे पहले तो अपन को प्रेजेंट एज निकालनी होगी, तो 15 यहाँ पे इसकी प्रेजेंट एज है और यहाँ पे 15 3 ज़ा 45 अमित की एज है। द सम ऑफ द एजेस अमित आफ्टर 3 ईयर्स, तो अमित की 3 ईयर्स के बाद में हो जाएगी 48 और एजेस ऑफ हिज डॉटर 2 ईयर्स बिफोर, तो 15 - 2 कर देंगे तो ये हो जाएगी 13। तो ये आंसर सॉल्व कर लेंगे 8 9 10 11 1 और 61 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, an amount of 38,000 is invested at a rate of 15% per annum 4.5 years, इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट 38,000, डायरेक्टली इसमें 15% इंटरेस्ट लगाना है 4.5 ईयर्स के लिए। पॉइंट हटाया, 0 नीचे आ गया, 1 2 1 2 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कर लो 19 और इसको कर लो 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 और 3 9 3 ज़ा 27 57 इंटू 45 करना है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 30, इसको 19 को पहले 45 से मल्टीप्लाई कर ले एंड देन 30 से करें, तो 19 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450 और 405, इसको मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे तो 558 और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 6 5 2, ये आंसर आ जाएगा अपना।